माँ, ये सब सुनते ही दिल में अपने आप एक सुरक्षा का भाव आ जाता है। माँ का प्यार, माँ की दुआएं, माँ का त्याग, इन सब का कोई मोल नहीं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत की पावन कथा, साथ ही इसकी पूजा विधि, तिथि के बारे में भी बताऊंगी। ये सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि माँ और संतान के बीच रिश्ते की बड़ी मिसाल है। जितिया व्रत उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी जितिया व्रत की बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। माताएं निर्जल व्रत रखती है, यानी दिन भर ना पानी पीना ना खाना, अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए। ये व्रत सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, बल्कि ये माँ और संतान के बीच के रिश्ते का मिसाल है। जब माँ अपने आप को भूलकर बच्चे की भलाई के लिए तपस्या करती है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब हम बात करते हैं 2025 की सही तिथि और समय की। व्रत की तिथि यानी अष्टमी 14 सितंबर 2025 को रहेगा। अष्टमी तिथि जो शुरू होगी वो सुबह 5:04 में और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर की सुबह 3:06 पे। पारण का समय है, यानी व्रत खोलने का समय है नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त में, जो कि है सुबह 6:20 से लेके 11 बजे के बीच। तो चलिए जानते हैं इस व्रत को कैसे रखना है। पहला होता है नहाय खाए, यानी पहला दिन सप्तमी दिन होती है। व्रत से एक दिन पहले जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनना होता है। सात्विक खाना खाना होता है, प्याज लहसुन ना हो, हल्का भोजन हो। मुख्य दिन यानी अष्टमी दिन, जिस दिन व्रत रखते हैं, उस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाना, पूजा स्थल को तैयार करना, छोटा स्थान हो, साफ सुथरा हो, और जीवित पुत्रिका माता के चित्र या फिर प्रतिमा रखें। उनको फूल, धूप, दीप, सिंदूर, चावल, फल आदि अर्पित करें। कथा सुने या कथा पढ़े, जितिया की कथा, जो कि हम आगे बात करेंगे। इस दिन भर निर्जल उपवास रखते हैं, ना खाना खाना है ना पानी पीना है। पारण यानी व्रत खोलना अगले दिन की सुबह शुभ समय में। जैसे ही तिथि समाप्त होगी और शुभ मुहूर्त आए तो स्नान करें। पारण के लिए हल्का भोजन करें। अक्सर सात्विक पकवान बनते हैं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि। व्रत खोलने के बाद बच्चों को सभी व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। व्रत के दिन गुस्सा, झगड़ा, बुरा बोलना नहीं चाहिए। अपनी आत्मा और शुद्धि रखो, मन और अंदर का भाव सच्चा हो। काले रंग से बचना बेहतर समझा जाता है इस दिन। और इस दिन दान और सेवा करना बहुत ही अच्छा होता है। यदि संभव हो तो गरीब को भोजन, कपड़े या अन्य सहायता देना। माता अपने बच्चों के लिए दुआ करे कि सबका जीवन स्वस्थ और सुखी हो। तो चलिए हम बात करते हैं इस व्रत की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के किनारे एक गाँव था। वहाँ 3 जीव रहते थे, जहाँ सियारनी, एक लोमड़ी और एक मछली। एक दिन एक साधु आया और उनसे कहा कि आने वाला है जीवित पुत्रिका अष्टमी। जो स्त्री सच्चे मन से व्रत करेगी, उसका संतान को कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सियारनी बोली, मैं व्रत करूंगी अपनी बच्ची की अच्छी जिंदगी के लिए। लोमड़ी ने भी कहा, मैं भी व्रत रखूंगी। लेकिन मछली ने कहा, मैं कैसे रहूंगी बिना पानी और खाए बिना, मेरा शरीर तो पानी के बिना चलता ही नहीं। अष्टमी आया, सियारनी और लोमड़ी ने दिन भर निर्जल व्रत रखा, पूजा की, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। मछली अधूरा व्रत रही, उसने कुछ समय बाद ही पानी और खाना खा लिया। समय बीता, साल गुजरे। सियारनी और लोमड़ी के बच्चे स्वस्थ और लंबी उम्र वाले निकले, लेकिन मछली की संतान जल्दी नहीं बची। गांव वालों ने देखा कि जीवन की रक्षा उस श्रद्धा में है, उस त्याग में है जो माँ करती है अपने बच्चों के लिए। तब से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जितिया व्रत माँ की ममता का प्रतीक है। जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र, माँ की ममता और त्याग का एक प्रतीक है। व्रत की शक्ति सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और माँ के हृदय निष्ठा में है। अगर आपकी माँ ने भी कभी इस व्रत को रखा हो तो उनको याद करें, उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। शब्द ना हो तो दिल से बोले, माँ तुम हो तो जिंदगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी जान पाए इस व्रत का महत्व। धन्यवाद। राधे राधे।